हेलो, कैसे हैं सब। वेलकम टू कॉमर्स नेट गुरुजी चैनल। डिसाइड, कमिट, सक्सीड एंड थिंक पॉजिटिव। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं डीआई की सीरीज़, जिसमें डीआई का एक क्वेश्चन करवाऊंगी, क्योंकि डीआई की काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स आई हैं कि आपको डीआई में प्रॉब्लम्स होती हैं एंड ऑल, इसलिए डीआई के क्वेश्चंस करेंगे और बीच बीच में हम लोग कॉन्सेप्ट्स भी मैं आपको करवाती रहूँगी, उसकी वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। अगर लाइव क्लासेस चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ आप सब टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के लिए लाइव क्लासेस आई थिंक बेटर होती हैं एज़ कम्पेयर टू रिकॉर्डिंग क्लासेस। सो ये यूट्यूब पे हमारा चैनल है कॉमर्स नेट गुरुजी, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे हो लास्ट में तो लाइक ज़रूर करिएगा। टेलीग्राम में हमारा कॉमर्स नेट गुरुजी के नाम से चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ईमेल आईडी है komersnetguruji@gmail.com। अगर आपकी कोई क्वायरी है या फिर कोई क्वेश्चन पेपर है आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप इस आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप दिव्या कॉमर्स ऑफिशियल के नाम से है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्द रील्स आने वाली है, शॉर्ट क्लिप्स एक तरह से, जिसमें आपको बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे रील्स के ज़रिए, और काफ़ी अच्छी होने वाली है सीरीज़। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं डीआई का लेके आई हूँ, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स आ रही थी कि डीआई करवा दीजिए। आई थिंक थोड़ा दिक्कत हो रही थी बच्चों को डीआई में, दैट्स वाई मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। नेक्स्ट टाइम एक मैं क्वेश्चन लिया करूँगी एंड देन नेक्स्ट वीडियो कुछ कॉन्सेप्ट की, फिर एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट की वीडियो। फर्स्ट वीडियो मैंने कॉन्सेप्ट की नहीं डाली ताकि आप लोग बोर ना हो जाए, आपको लगे कि खाली हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। जस्ट हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये न्यू क्वेश्चन है, 2021 में ही आया हुआ है। डीआई का क्वेश्चन है। सबसे पहले डीआई के क्वेश्चन के लिए उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब कर हम तभी पाएंगे जब हम क्वेश्चन को समझेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखते हैं है क्या। फर्स्ट, कंसीडर द डेटा इन गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो द फॉलोइंग टेबल इज ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ इंस्टीट्यूशन इन लाख रुपीज पर एनम ओवर द गिवन ईयर्स। आपको एक डेटा दे रखा है, एक तालिका दे रखी है, टेबल दे रखा है, आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि टेबल किस चीज़ का है। यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब ये एक्सपेंडिचर है लाख रुपए में। किसका एक्सपेंडिचर है ये? एक इंस्टीट्यूशन का, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक इंस्टीट्यूशन का एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर देखो इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे होते हैं, जैसे स्टाफ को सैलरी देना होता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन, बोनस में आपने कितना पैसा दिया, लोन ले रखा है कुछ तो उसका आपने कितना पैसा चुकाया है, टैक्स आपका कितना जा रहा है, और कौन कौन से ईयर में कितना कितना पैसा आपका जा रहा है। ये हमें सारे लाख रुपीज में दे रखे हैं। अगर यहाँ पे और 5 जीरो बढ़ जाती तो शायद ज़्यादा हो जाता, दैट्स वाई इस लाख इन्होंने ऊपर लिख दिया और यहाँ पर ये लिख दिया। इसका सबसे बढ़िया तरीका रहता है, ये 2 साइड टेबल हम कह सकते हैं इसे, क्योंकि दोनों साइड से है। मतलब अगर कोई क्वेश्चन हमें आता है तो वो 2015-16 ईयर वाइज भी आ सकता है, और सैलरी ऑफ स्टाफ में से बताइए, बोनस बताइए, टैक्स बताइए, टोटल इस तरीके से भी आ सकता है। इसलिए हम सबसे पहले ऐसी टेबल्स में क्या करेंगे, प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके ही यहाँ पर क्या करना, इसका टोटल लगा लेना, ठीक है। जैसे सैलरी ऑफ स्टाफ इन टोटल, इन सबका टोटल कितना है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट का इन सबका टोटल कितना है, बोनस, इंटरेस्ट ऑन लोन, टैक्सेस। फिर यहाँ पर ऐसे ही हम इनका भी टोटल लगा लेंगे कि 2015 में टोटल एक्सपेंडिचर कितने हैं। इससे क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 1.5 मिनट का समय लगता है या 1 मिनट से 1.5 मिनट का समय लगता है, क्योंकि आपको स्पीड अपनी थोड़ी तेज़ करनी पड़ेगी। उस हिसाब से अगर वो समय लगता है तो क्वेश्चन करने में आपको उतना ही समय बहुत बचता है, और आपको एकदम से ना पजल नहीं हो जाते कि अच्छा ये निकालना है वो निकालना है, तो उसमें हम पजल नहीं होते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले इसका टोटल कर लीजिए सबका। लाइक इसका हम करते हैं, चलिए 288, 342, 324, 336, 420। अब इसका टोटल आपको कैसे करना है, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए। यहाँ पे है 200। सबसे पहले हम यहाँ पर ये 100 वाले काउंट कर लेते हैं, जैसे 200, 300,
ओ 200, 300, 500, 5 और 3 8, 8 9 10 11, 11 और 4 15, यानी कि ये टोटल हो गए 1500। उसके बाद 8 4 12 यानी 120, 140 3 जोड़े, 150 160 170 2 जोड़े, 180 190 यानी 190। फिर 8 9 10, 10 और 4 14, 14 और 6 22। ठीक है, अब इन तीनों का कर दो इजीली, 5 6 7 1, तो इसका टोटल आ जाएगा 1712 रुपये। अच्छा नहीं, 20 है ये, 8 9 10 11 12 13 14, 14 और 6 20, तो यहाँ पे होएगा 20 और ये होएगा 1710। ठीक है, तो 1710 का यहाँ पे टोटल आ गया, यहाँ पे हमने लिख दिया 1710। यहाँ पर आप वीडियो, मैं यही सजेस्ट करूँगी कि वीडियो पॉज करके प्लीज़ सबका टोटल इसी तरीके से करना है, किसी ने भी कैलकुलेटर कैलसी वगैरह नहीं यूज़ करना है। ठीक है, बाकी सबके टोटल मैं फिलहाल लिख रही हूँ, आप सबको खुद अपने हाथों से करना है। इसका है 17, इसका है 183.3, इसका है 451, एंड देन ईयर वाइज भी हम इसी तरीके से टोटल करेंगे। ईयर वाइज का भी मैं एक का करके दिखा देती हूँ, जैसे 218 से 228, 98, 3, 23.4, 83। जैसे 200 तो एक ये हो गया, 88, अगर 98 और 2 यहाँ से ले लेते हैं, 100 हो गए तो 388 हो गए, एक और ले लिया तो 389 हो गए। टोटल इन तीनों का हो गया 389। उसके बाद 83 है, 389 प्लस 80, 80 खाली लगाएंगे तो 8 और 8 16, हम ऐसे करें कि 389 प्लस 80, तो 8 और 8 16, इसका मतलब 400, 469, 469। उसमें फिर 3 ऐड करेंगे तो कितना हुआ 472। उसमें 23 ऐड करेंगे, सबसे पहले 20 ऐड कर लो, 3 को रहने दो अभी। 20 ऐड करेंगे 72 से, 82 और 92, तो 492। 3 और ऐड करें 495.4 ऐड करें तो 495.4। ऐसे धीरे धीरे करके ऐड करेंगे तो स्पीड भी तेज होगी और हमें करना भी आ जाएगा इस तरीके से। तो 495.4, तो यहाँ पे लिखेंगे 495.4। इसी तरीके से इनके टोटल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, बट आप सबको खुद अपने हाथों से करना है। $585.36, ठीक है, ये टोटल आप नोट कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑन दीज आइटम्स ड्यूरिंग द ईयर 2017। इसमें पूछा गया है कि 2017 में टोटल आइटम्स का एक्सपेंडिचर कितना था। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब ये सभी, यानी कि ये आपसे मेनली क्या पूछ रहा है, 2017 में कितना एक्सपेंस था। अभी हमने यहाँ पर टोटल कराया था, कितना आया था 2017, ये रहा, और 2017 में कितना आया था 544.44। तो आंसर हो गया ये 544.44। इससे हमें क्या हुआ, ना ही हमें टोटल करना पड़ा, ना ही हमें भागा दौड़ी करनी पड़ी, फटाफट हम टोटल पे गए, हमने देखा क्या है और फटाफट हमने आंसर लगा दिया। इससे क्या होता है कि गलत होने के चांसेस जो होते हैं ना हमारे कम हो जाते हैं, क्योंकि डीआई में क्या होता है कि अगर आप पहले से ही प्रिपेयर कर लो तो वो चीज़ गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जबकि हड़बड़ी में हमसे थोड़ी गलती हो जाती है। जैसे अगर यहाँ पे 544 और 24, तो इसका थोड़ा है
हो सकता है आपने 20 कहीं कम लिए हों, आपने इस पे आंसर लगा दिया तो वो गलत हो जाता, इसलिए मैं आपको पहले करने के लिए सजेस्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर दैट द इंस्टीट्यूशन हैड टू पे। मतलब औसत इंटरेस्ट आपको निकालना है जो इंस्टीट्यूशन पे करती है, इंस्टीट्यूशन को चुकानी पड़ती है औसत राशि ब्याज की औसत राशि, यानी कि इन सब का टोटल डिवाइड बाय 1 2 3 4 5, क्योंकि एवरेज क्या निकलता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये होता है एवरेज का फॉर्मूला कह लो, या फिर ये कह लो कि इन सबको प्लस करना है, जितने नंबर्स हों, मतलब जितने बार 1 2 3 4 5 से आपको डिवाइड करना है। इन सब का टोटल तो हमने लगा ही रखा था। इंटरेस्ट ऑन लोन देख लेते हैं कितना लगाया था। इंटरेस्ट ऑन लोन है 183.3, तो गए हम 183.3 डिवाइड बाय 5। अब 5 से काट दो या भाग कर दो, 5 3 15, 16 17 18, 3 ही आ गया, 5 6 30। आगे जाने की हमें जरूरत ही नहीं है, जितना मर्जी पॉइंट में है, क्योंकि नंबर कैसे हैं 30 36 39 41। 36 पड़ रहा है तो इसका मतलब यही वाला हमारा आंसर होगा। पूरा मत निकालिए। सबसे पहले आप जब भी क्वेश्चन करते हैं, बात हमेशा ध्यान में रखिए कि सबसे पहले आपको ऑप्शन देखने हैं, ना कि आप सीधा निकालने बैठ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे फिर से 36 के बाद भी अगर मैं करती रहूँ, ठीक है ना, 5 6 30, यहाँ पे फिर 3 गया, 5 6 30, फिर यहाँ पे 3 गया, 5 6 30। अगर मैं यही निकालती रही तो क्या होगा, मेरा समय बेकार जाएगा, जो कि हमारे पास पेपर में जो होता है वैसे ही बहुत कम होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, जितना आंसर हमें चाहिए हम उतना ही निकालेंगे। ठीक है, ये बात आप जरूर से ध्यान रखिएगा, अपना एक बार निकाल के भी देखना साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड is approximately what percent of the total amount of salary paid during the period। total amount of bonus मतलब बोनस का जो इंस्टीट्यूशन का टोटल अमाउंट है वो कितना है, बोनस बोनस सैलरी का कितना प्रतिशत है। ठीक है, बोनस सैलरी का कितना प्रतिशत है, यानी कि यहाँ पे आएगा बोनस, यहाँ पे आएगा सैलरी, इनटू में 100। बोनस का टोटल लगाएंगे, सैलरी का टोटल हमने किया ही हुआ है। अब पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 1 7 4 3। अब जाते हैं बोनस और सैलरी पे। बोनस कितना था हमारा, बोनस का टोटल था 17, इसका था 1710। तो दिख रहा है साफ साफ कि कितने की गुणा में है, 1 की गुणा में, मतलब कितने प्रतिशत में है, 1 की। अगर 17% हमें ऐसे 1700 के करीब पड़ेगा तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, ना कि हम अब पूरा निकालने बैठेंगे। देखो 3 4 7 कोई भी आंसर नहीं बनता, सिर्फ बनेगा क्या, 1%। चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1710 गुणा में 100, 0 से 0 गई। अगर इसे हम 1700 भी मान लें तो भी 1% आएगा, क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट का साइन दे रखा है कि अप्रॉक्सीमेट कितनी प्रतिशत है, हमें बिल्कुल नहीं बताना और ना ही ऑप्शन में दिया गया है, तो इसलिए हमें सिर्फ अप्रॉक्सीमेट बताना है। अप्रॉक्सीमेट कितना बनेगा, 1%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल दीज आइटम्स इन ईयर 2015 was approximately what percent of the total expenditure in 2019। यानी कि हमें बताना है कि 2015 के एक्सपेंसेस 2019 के एक्सपेंस से कितना प्रतिशत थे। ठीक है, 2015 का जो कुल खर्चा था वो 2019 का लगभग कितना प्रतिशत था। तो यहाँ पे आ जाएगा 2015 का बेस, यहीं पे आता है, बेस हमेशा ऊपर आता है, ये हमेशा याद रखना। जिस भी चीज को हम बेस लेंगे वो हमेशा
सॉरी बेस हमेशा नीचे आएगा। तो 2015 के एक्सपेंडिचर टोटल कितने थे? फर्स्ट आप 2015 के निकाल देखेंगे तो 495.4 और 2019 के कितने थे? 585.36 गुणा में 100। अब एक चीज देखो, 585 600 के करीब है तो मैंने यहाँ पे 600 ले लिया, 495 500 के करीब है तो मैंने यहाँ पे 500 ले लिया, गुणा में 100, क्योंकि यहाँ पे जो परसेंटेज है उनमें बहुत ज़्यादा फर्क है। 84, 58, 91, 73। ठीक है, मतलब अगर मुझे एक पता लग गया, सिर्फ एक नंबर क्या है, तो मैं आराम से इस क्वेश्चन को कर सकती हूँ। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे पूरा इसका परसेंटेज निकालने बैठूँ, क्योंकि इसका परसेंटेज निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा बजाय इसके। 2 0 से 2 0 गई, 6 8 48, 2 यहाँ पे गया तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 8 के करीब ही आएगा, इतना मुझे पता लग गया। 5 के करीब नहीं आएगा, 9 के करीब भी नहीं आया है, 7 के करीब भी नहीं आया है, 8 से ऊपर है, इसका मतलब 84.63%। अगर हमसे बिल्कुल ही यहाँ पे 84 था, यहाँ पे 83 होता, 82 होता, 85 होता, तो मुझे शायद यहाँ पर पूरा ही निकालना पड़ता। लेकिन अगर इतना है, इतना मैं डिफरेंस ले रही हूँ, यहाँ पे 10-15 बढ़ा दिया, 5 बढ़ा दिया, तो आंसर हमारा जल्दी से निकल आएगा, क्योंकि हम वहाँ पे अपने जो कैलकुलेशन है उसे आसान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आसान का मतलब ये नहीं है कि हमने आसान कर दिया, आसान का मतलब है कि हमने आसान करने के साथ साथ क्या करना है, आंसर सही निकालना है। ठीक है, देखिए यही आंसर है। चलिए, द रेशियो बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस फॉर द ईयर 2016 एंड 2018। आपको बताना है कि 2016 में और 2018 में टैक्सेस की रेशियो का अनुपात, टैक्सेस का अनुपात 2016 में कितनी है? 108 और 2018 में 88, 108, 88, 4 से डिवाइड जाएगा सीधा सीधा, 4 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 27 रेशियो 12, सीधा सीधा ये आंसर। देखिए डन। फिलहाल मैंने आज इजी क्वेश्चन लिया था, बिकॉज आप फर्स्ट इजी से ही ट्राई कीजिए। ये नहीं है कि आप डीआई का कोई भी आपने बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन उठा लिया, और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पहले आया हुआ है, 2021 का ही MCQ है, PYQ है सॉरी। तो ये क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस की है। आप एक बार से इसे खुद से ज़रूर बना के देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ से प्लीज़ लाइक कीजिए। आपका जैसा भी है और जैसा भी फीडबैक है प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए। अगर अच्छा लगा है और वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्सनेट गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। डिसाइड, कमिट, सक्सीड, थिंक पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, चैनल ज्वाइन कर सकते हैं commercenetguruji@gmail.com जीमेल ID है। यूट्यूब पे आप प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो, और बेल आइकन को दबा दीजिए नेक्स्ट वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।